हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल महेश सर इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोग को बीच में एक ऐसा पोयम को लेकर के आया हूँ जो काफ़ी ही मृत्यु के प्राकृतिक चक्र को स्वीकारने की सीख देती है। इस पोयम में यह लूसी कविताओं का हिस्सा है। यह पोयम जिसमें पोएट बताते हैं कि उसकी प्रेयसी लूसी की मृत्यु हो चुकी है। पहले उसे लगता था कि लूसी हमेशा युवा और अमर रहेगी, समय का उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब वह निश्चल हो चुकी है। उसमें ना सुनने की शक्ति है, ना देखने की। अब वह धरती का हिस्सा बन चुकी है, पत्थरों, पेड़ों और चट्टानों की तरह। इस तरह से इस पोयम जो है जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र को स्वीकारने की सीख देती है। तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते इस पोयम को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द पोएट ऑफ या स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। या स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का जो पोएट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ, यह पोयम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, जो रोमांटिक युग के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज स्लम्बर मीन इन द पोयम। इस पोयम में स्लम्बर का क्या मतलब है? तो स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप, गहरी निद्रा। दैट मीन शांत नींद, जो मृत्यु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीप स्लीप को लेकर के आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डीप स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम। इस पोयम में मेन थीम क्या है? तो थीम इसका है डेथ एंड पीस। इस पोयम में कवि बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और आराम प्राप्त होती है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, whom is the poet referring to the poem। इस पोयम में पोएट जो है किसको रेफर कर रहे हैं? तो एक लव्ड वन, दैट मीन कोई फ्रेंड है या जो होगी उसकी प्रियतम, उसके बारे में है। इस पोयम में कवि अपने प्रियजन की मृत्यु के बारे में सोचते हैं, उसकी शांति का अनुभव करते हैं। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी के बारे में बोल रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोन एंड स्टाइल ऑफ द पोयम। इस पोयम का टोन और स्टाइल कैसा है? लिरिकल और म्यूजिकल है, जो भी है। कहता है ये संगीतमय और भावपूर्ण शैली में लिखा हुआ है, जो व्यक्तिगत भावना को व्यक्तित करता है, दैट मीन व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज द पोएट यूज स्लम्बर एज ए मेटाफर। मेटाफर के रूप में स्लम्बर को कैसे प्रयोग किया गया है? स्लम्बर का मेटाफर किया, डेथ से तुलना किया गया है। ये मृत्यु का प्रतीक बताया गया है स्लम्बर को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज सील मीन इन द पोयम। सील का मतलब क्या है इस पोयम में? सील का मतलब है किसी क्लोज होना, सिक्योर करना। दैट मीन आत्मा अब शांति में है, पीस में है, रेस्ट में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच फीलिंग इज डोमिनेंट इन द पोयम। कौन सा फीलिंग्स डोमिनेट किया जा रहा है इस पोयम में? तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं, पीस एंड एक्सेप्टेंस। दैट मीन इस पोयम में कवि जो हैं वो मृत्यु की शांति और प्राकृतिक स्वीकार्यता का भाव व्यक्त करते हैं, जो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। यह पोयम का जो रिफ्लेक्शंस हैं वो है जीवन मृत्यु के बीच के एक्सेप्टेंस को। ऑप्शन नंबर सी पीस एंड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज हाईलाइटेड इन द पोयम। इस पोयम में किस चीज़ के बारे में संदर्भ को दिखाया गया है? दिखाया गया है कि मृत्यु समय की अंतिम अस्थिर अवस्था है। दैट मीन इटर्नल टाइम एट द एंड ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पोयम इज सेंसिटिव टुवर्ड्स विच एंटिटी। कहता है पोयम जो है वो किस तरह का संवेदनशील भाव प्रकट करता है। तो इस पोयम में कवि महोदय जो हैं वो मृत व्यक्ति के प्रति, दैट मीन डिसीज या लव्ड वन के प्रति है, जो वो भाव अपना व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज डज द ओपनिंग ऑफ द पोयम कन्वे। जब हम लोग पोयम ओपन करते थे किस चीज़, कौन सा मैसेज यहाँ पर देता है? तो बताता है, यहाँ बताता है कि देयर इज पीस इन डेथ, कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
व्हाट डज स्पिरिट मीन इन द पोयम? स्पिरिट का मतलब क्या है इस पोयम में? सोल, दैट मीन आत्मा, आत्मा का प्रतीक है जो मृत्यु के बाद अस्थिर और शांत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इमोशंस डज द पोयम इवोक? कौन सा इमोशंस को यहाँ पर बताया गया है कवि महोदय के द्वारा जो उकसाने के काम कर रहा है? तो ग्रीफ एंड पीस। कवि जो हैं वो मृतक के प्रति शोक और आत्मिक शांति का अनुभव व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्रीफ एंड पीस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ इज द लैंग्वेज ऑफ द पोयम? कैसा है ये लैंग्वेज इस पोयम का? काफ़ी सिंपल है, एक्सप्रेसिव है। वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ अपनी शैली को सरल भाषाओं में व्यक्त करते हैं लेकिन भावनाओं से भरपूर रहता है। दैट मीन सिंपल एंड एक्सप्रेसिव। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोयम? इस पोयम का सेंट्रल मैसेज क्या है? सेंट्रल मैसेज है यहाँ कि द सोल फाइंड्स पीस आफ्टर डेथ, कि आत्मा को तभी शांति की प्राप्ति होती है जब उसका डेथ हो जाता है। इस तरह से हम लोग सलम्बर डिड माई स्पिरिट से पूरा पोयम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र को स्वीकारने की सीख देती है यह पोयम, जो लिखे हैं वर्ड्सवर्थ ने। धन्यवाद।